9वें अध्याय पर पहुँचते हैं। 9वें अध्याय पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू ईर्ष्या और दोष से विमुक्त है। क्योंकि अर्जुन में ना तो ईर्ष्या है ना ही दोष है, तो वो कहते हैं तू अर्जुन ईर्ष्या व दोष से विमुक्त है, इसलिए आज तुझे मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जो तुझे अशुभ से मुक्त कर दे। अर्जुन उनके सबसे बड़े शिष्य हैं, तो वो चाहते हैं अर्जुन को ऐसा ज्ञान प्रदान हो जिससे वो अशुभ से मुक्त हो जाए। अशुभ से मुक्त हो, तुझे ऐसा ज्ञान देता हूँ। वो कहते हैं ये ज्ञान बहुत पवित्र है, गुप्त है, धर्म युक्त है और सबसे बड़ा ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है। इसके साथ साथ ये ऐसा ज्ञान है जो कहीं भी प्राप्त होना मुश्किल है। पर एक बात वो कहते हैं, इस ज्ञान में जिसको श्रद्धा है, जिसको विश्वास है, वो ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत जिनको श्रद्धा नहीं है, जो इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो आवागमन के चक्कर में सदैव घूमते ही रहते हैं, हमेशा कभी आएंगे कभी जाएंगे, परम गति को वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो एक उदाहरण देते हैं, जिस तरीके से आकाश में वायु रहती है, पर वायु में आकाश रहता है नहीं रहता है, और वायु के आकाश को मलिन कर पाती है नहीं कर पाती है। इसी तरीके से वो कहते हैं, मैं भी हूँ, वो सभी प्राणियों के अंदर हूँ। यह भूत शब्दों का उन्होंने बहुत प्रयोग किया है, सभी भूतों के अंदर है। तो आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी, ये भूत क्या है, भूत प्रेत वाले भूत हैं, कौन है, ये जिज्ञासा होगी। तो जो पृथ्वी पर दिख रहा है, जो पृथ्वी पर दिख रहा है, वो सब उन्होंने भूत कहा है। चाहे वो कुछ भी हो, पेड़ पौधे हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जो भी दृष्टिवान है, वो सब भूतों की श्रेणी में उन्होंने रखा है। तो कहते हैं पृथ्वी पर जितने ही भूत हैं, उन सब में मैं विद्वान हूँ। पर क्या वो सब उनमें विद्वान है? नहीं है। और क्या वो सब उनको मलिन कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं वो मुझे मलिन भी नहीं कर पाते और वो मुझ में नहीं है। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जो पृथ्वी की तरह सारा संसार घूमता रहता है, कभी इसकी उत्पत्ति होती है, कभी प्रलय होता है, फिर उत्पत्ति होती है, ये सब मेरे ही कारण से होती है। और उत्पत्ति भी मैं कैसे करता हूँ मनुष्य की? उनके कर्मों के अनुसार। उन्होंने जैसे कर्म किए हैं, उसी कर्म के अनुसार मैं उनकी उत्पत्ति करता हूँ। नहीं तो क्यों कोई पक्षी बनता है, कोई पक्षी बनता है, कोई मनुष्य बनता है, कोई बहुत विद्वान बनता है, तो ये सब उनके कर्मों के फल हैं, जिनके कारण वो उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर शरीर धारण करता है जैसे कि वो कर्म करता है। इसके बाद वो एक और बात कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि असुर प्रवृत्ति के हैं, मोहिनी प्रवृत्ति के हैं, वो व्यर्थ ही कर्म करते हुए अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत कर देते हैं, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। वो कहते हैं मुझे जगदीश्वर मान, मुझे परमेश्वर मान, मैं ही इस पूरे संसार का स्वामी हूँ, अधिपति हूँ, अविनाशी हूँ, अमर हूँ, मुझे तू मान, और अगर तू ऐसा मानेगा तो परम गति को प्राप्त करेगा। इसके बाद एक और बड़ी बात कहते हैं, हम जितने भी हमारे भाव हैं या चेष्टा हैं, वो किसके कारण है? प्रभु के कारण है। हमारे में दया की भावना पैदा होती है, हमारे में हिंसा की भावना होती है, अहिंसा की भावना होती है, पता नहीं कितनी भावनाएं पैदा होती हैं, और हम उसी के अनुसार चेष्टा भी करते हैं। जहाँ हमारे पे दया की भावना हुई, हम दूसरे के प्रति दयावान हो जाते हैं। तो ये जितने भी भाव हैं और जितनी भी चेष्टा हैं, वो कहते हैं अर्जुन ये मेरे ही कारण है। इसके बाद वो ये कहते हैं इस जगत का पूर्ण रूप से आधार मैं ही हूँ, ये जगत मेरे ही कारण चल रहा है। इसलिए वो कहते हैं जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी मैं, माता, पिता, पितामह इसी की तरीके से देता हूँ। मैं जानने योग्य हूँ, मैं तीनों वेदों में भी मैं ही हूँ। और इसके साथ वो ये कहते हैं 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। उसके अनुसार बहुत से कर्म हमें बताए गए हैं। उन कर्मों के अनुसार, उस
ग्रंथों के अनुसार, उन वेदों के अनुसार जो कर्म करते हैं, उन कर्मों के अनुसार मैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराऊंगा। जो कर्म लिखे गए हैं, मनुष्य यदि वो कर्म करता है तो क्या प्राप्त करता है? वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, और स्वर्ग को प्राप्त करके वो उसी तरीके से सुखों को भोगता है जो इंद्र भोगते हैं। पर उसके बाद फिर से उन्हें पृथ्वी पर लौटना ही पड़ता है। कर्म खत्म हुए, वो फिर से पृथ्वी पे आवागमन के चक्कर से वो फिर भी नहीं बच पाते हैं। तो कहते हैं कर्म करो, पर साथ में क्या करो? मेरा भजन करो, मेरा कीर्तन करो, मुझे याद रखो, मेरी तपस्या करो, तो तुम आवागमन के चक्कर से तभी छूट सकते हो। उससे पहले आवागमन के चक्कर से नहीं छूट सकते। केवल कर्म करने से आप स्वर्ग भोगोगे, पर आवागमन के चक्रों से नहीं मुक्त होगे। इसके बाद इसमें बताते हैं, कोई मुझे फल देता है, कोई फूल देता है, कोई पानी चढ़ाता है, कोई खान पान, मैं सबका श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। वो कहते हैं देवता को जो पूछते हैं वो उसी तरीके का फल पाते हैं। जो भूतों को पूछते हैं वो भूतों को पाते हैं, और जो मुझे पूछते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। और जो जैसा देता है फल फूल, वो मैं सब उसका स्वीकार करता हूँ। यहाँ वो एक आध बात और भी कहते हैं, ऐसे मनुष्य जो दुष्ट हैं, दुष्टों की श्रेणी में है, पर कहीं जाके मन बदलता है, भगवान के भक्त बन जाते हैं, अनन्य भक्त हो जाते हैं, तो कहते हैं उन्हें भी मैं अपनी शरण में ले लेता हूँ। इस संसार में मुझे ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, समता के भाव से वो सबको देखते हैं। और यही हमें बताते हैं, कर्म बंधन में मत बंधो, आसक्ति तजो, समता की दृष्टि से देखो। अपने कर्मों के अनुसार वो सब हमें बता रहे हैं। तो कहते हैं कि आप मुझे ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। इसी तरीके से मैं ना जाति देखता हूँ, ना धर्म देखता हूँ, ना योनि देखता हूँ। किसी जाति में उत्पन्न हो, चंडाल हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, स्त्री योनि में जन्म लिया हो, अगर वो मेरा भक्त है तो मैं उसे जरूर प्राप्त करूँगा, मैं उसे जरूर प्राप्त होऊंगा। बस क्या है, मेरा भक्त होना जरूरी है। और फिर वो कहते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय और महर्षियों की तो बात ही अलग है। उन्होंने तो पूर्व जन्म में भी बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तभी तो वो इतनी अच्छी योनि में आए हैं। और आज फिर मेरे भक्त हैं, मेरे को इसी तरीके से पूछते हैं, तो उनको तो मैं जरूर ही प्राप्त होऊंगा। तो इस तरीके से अर्जुन को इसमें यही बात बताते हैं, मुझे भज, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपना मन, सब कुछ मुझ में लगा। और अर्जुन के माध्यम से वो ये संदेश हम सबको भी देते हैं। और यहीं पर ये हमारा 9वां अध्याय समाप्त हो जाता है।